आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो ब्लड टेस्ट में आ जाएगा, दिख जाएगा। आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो तो वो भी दिख जाएगा, ब्लड टेस्ट करेंगे मालूम हो जाएगा। आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो तो वो भी दिख जाएगा। आपका हार्ट बीट कम है तो भी दिख जाएगा। ब्रेडिकार्डिया है, टैकीकार्डिया है, वो मेजर हो जाता है, ईसीजी से पता चलता है। कहीं ट्यूमर कैंसर हो जाए तो एमआरआई से पता लग जाता है, CA-125 ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है। स्ट्रेस कितना है ये कैसे पता चलता है बोलो? है कोई मशीन? अभी मेडिकल साइंस ने ऐसी मशीन ही नहीं बनाई है, कैसे बनाएंगे वो? आजकल बस इतना है कि जब तुम्हारा ईसीजी गड़बड़ आता है, जब तुम्हारा बीपी ज्यादा आता है, तब डॉक्टर भी कहने लग जाता है स्ट्रेस में बहुत रहते हो, तो अनुमान लगा रहा है वो। And the most interesting thing is that one of my disciple, she had a congenital heart issue and she was on medication. And then when she met me and started doing Nadi Shodhan Pranayam and Yog Nidra every day, two things. हार्ट का या बीपी का कुछ प्रॉब्लम है, प्राणायाम और योग निद्रा। सत्संग वो सुनती थी, वो उसने शुरू कर लिया। तो जब रूटीन चेकअप में वो अपने जाती डॉक्टर के, तो डॉक्टर कहते अरे इस बार तो बड़ा अच्छा आ रहा है सारा कुछ। किसी और डॉक्टर के पास चली गई थी क्या? उसने कहा मालूम नहीं मैं उनको डॉक्टर कहूं या नहीं कहूं, लेकिन जब से उनके पास जाना शुरू किया है, उन्होंने कुछ यौगिक तरीके बताए, मैं उसको कर रही हूं। जब से कर रही हूं अच्छा महसूस कर रही हूं, एनर्जी डाउन नहीं है, नींद अच्छे से आ रही है, निश्चिंत हूं, फिक्र नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सुमिरन करूँ। फिर ऐसा हुआ कि कुछ लंबा टाइम वो मेरे से मिल नहीं पाई, शिविर में आ नहीं पाई, आश्रम आ नहीं पाई। फिर गई जब रूटीन चेकअप के लिए, तो डॉक्टर कहता है गुरु माँ को मिल नहीं रहे क्या आजकल? क्या आजकल आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर पूछ रहा है क्या आजकल प्राणायाम नहीं कर रहे हो? तो उसने कहा हाँ, पर आपको कैसे मालूम? कहते वो ऐसे कि तेरी सारी रिपोर्टें खराब आई हैं। अब क्या हुआ? तो बोले ये हो गया, वो हो गया, ये कारण हो गया, वो कारण हो गया, बैठना छूट गया, घर में उलझ गई, रिश्तेदारों में उलझ गई। कहते देख तो फिर उसका नुकसान भी तो तुम्हें हो रहा है। आजकल बहुत लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत प्राणायाम इसलिए करते हैं कि इससे बीपी ठीक रहेगा और मैं मरूंगा नहीं। मरोगे तुम फिर भी, ये याद रखना तुम। हाँ, मरोगे तो फिर भी। और प्राणायाम सिर्फ बीपी ठीक करने के लिए नहीं है। प्राणायाम जब आप करते हैं तो उसके प्रभाव से उसका, मैं कहती हूं साइड बेनिफिट ये होता है कि बीपी कंट्रोल में आता है। बट वी शुड डू प्राणायाम मेजरली टू मैनेज आवर माइंड एंड allow the mind to go into the zone where there aren't, raging thoughts of anger, of attachment, of greed, of worldly affairs. You create that space in your mind with no other thought. बड़ी मजेदार बात बताऊं, आप चूहे तो नहीं हो मुझे मालूम है, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हाँ, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सब बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक चूहों की बात सुनाती हूँ। स्टैनफोर्ड में चूहों पर टेस्ट किया गया, मालूम काहे का? स्ट्रेस का। उन्होंने क्या किया कि चूहे को एक ऐसे अच्छा खाना खिलाया, उसको पानी वानी पिलाया, और फिर उसको एक ऐसे बॉक्स में रखा जिसमें वो बाहर कुछ नहीं देख सके, वेरी वेल वेंटिलेटेड, राइट। उसको उसमें रख दिया। तो चूहा एक उस बंद बॉक्स में रहता है, कोई आधे घंटे छोड़ दिया, फिर उसको बाहर निकाला और रेगुलर पिंजरा जो है, द नॉर्मल केज, उसमें रख दिया विद अदर माउस एंड माइस, द पार्टी इज ऑन। Then again they picked him up and placed him back into that box.
Meaning, half an hour of sitting alone in that box is happening. और उसके दिमाग में उन्होंने एक छोटा सा इलेक्ट्रोड to monitor the movement of his brain, उसको देख रहे हैं वो. And they are measuring. And they found, in comparison to those mouse who are in the regular cage, never in the box, with the mouse who is put in that box half an hour morning and evening, and then back with them, the difference was this box mouse was less stressed. तो चूहों पर इस टेस्ट का रिजल्ट उन्होंने ये दिया कि अगर आदमी भी कुछ देर अपने आप को सबसे अलग रख के बैठेंगे चुपचाप, तो उनके भी ब्रेन की एक्टिविटी कम होगी, एंड विच विल अफेक्ट देयर हिपोकैम्पस. हिपोकैम्पस ब्रेन के अंदर एक वो हिस्सा है जिससे आपके इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है वो वहां से आ रहा है. मेमोरीज एंड इमोशंस चूहों पर किया है. शर्म से मर जाना चाहिए आदमियों को. आदमियों को यह बताने के लिए कि चुपचाप बोलना बंद करे, देखना बंद करे, सुनना बंद करे, और आधा घंटा एकदम खाली होकर के, साइलेंट होकर के बैठे. अब चूहे को तो वो कह नहीं सकते थे सांस लंबी भरो छोड़ो, राइट? तो बेचारा चूहा तो खाली बॉक्स में ही बैठ सकता था. आप मनुष्य हैं, आप समझ सकते हैं, हमारे पास भाषा है, कम्युनिकेट कर सकते हैं. So if the silent sitting can help a mouse and benefit his brain, such an absurd thing to say, but I'm going to say that is applicable to you also. Learn from some mouses also. और हमारे गणेश जी महाराज तो कहते हैं ना, चूहे की सवारी है. किसी ने पूछा चूहे की सवारी क्यों? उसका कारण है, देखिए हमारे जो ऋषि थे वो बहुत पोएटिक लोग थे और बहुत साइंटिस्ट एप्टीट्यूड वाले थे, इसलिए वो सिंबलिज्म को इस्तेमाल करते हैं. माउस इज सिंबल ऑफ भागम भाग. दौड़ता रहता है ना, भागता रहता है इधर, और गणेश उस पर. तो जब गणेश उस पर, तो उसका भी भागन भाग बंद हो जाता है. और गणेश बहुत बड़े हैं, आकार जो दिखाते हैं ना, इट्स वेरी बिग बॉडी. चूहा तो इतना सा है बेचारा, छोटा सा. कोई देख के कह रहे थे ये तो बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, एनिमल राइट्स, यू नो, चूहा बेचारे का राइट्स. मैंने कहा भाई, दिस इज अ स्टोरी, इट इज थ्रू सिंबलिज्म. योर माइंड इज लाइक अ रैट running around everywhere. And when you will bring the Shubhata, the purity and sacredness of dhyana, dhyana should be this big, dhyana is Ganesha, then your mind will be calm, it will stay at one place. तो इस मन के दौड़ने का और कोई इलाज नहीं है. इस मन के दौड़ने का एक ही इलाज है. पहले ये समझना कि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो उसके पीछे भागना व्यर्थ है. दूसरा, अपने मन को सीधा पकड़ने की कोशिश न करें. शुरुआत अपने श्वास से करिए. अगर आप श्वास पर मेहनत करते हैं, श्वास को आप ठीक से गहरा और लंबा लेते हैं, इसका प्रभाव आपके मन पर आता है. So teach your children especially. Sit down with them, mother, father, sit down with them. And teach them how to breathe correctly, where the chest and the stomach expands with the inhalation, and the chest and the stomach is moving in, you know, clearing out all the breath, not holding. Residual air तो रहेगा ही lungs में, वो थोड़ी बाहर निकल जाएगा. तो माँ बाप बच्चों के साथ बैठे और ये 10 मिनट की उनको ट्रेनिंग दे.
अगर आप ये करते हैं तो आप न केवल उनके जीवन में धर्म का एक बहुत प्रैक्टिकल संस्कार देंगे, बल्कि साथ ही साथ इस तरह का अभ्यास करने से उनके कंसंट्रेशन का लेवल, एकाग्रता का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा. Those who sit down and do this breathing, they will have better level of concentration. Their memory will be very sharp. And I have a further suggestion, if possible, then light up a diya of ghee, clarified butter, and sit with that in front of you. Look at that flame, fixing your gaze at the flame, and then doing the breathing, the deep breathing. इसे हम कहते हैं बाह्य त्राटक. बाह्य means external, त्राटक means fixing your gaze at one point. So with that flame in front, breathing deep, looking at that flame, keeping your eye pupil fixed at that one point, that is the flame, and doing the deep breathing. The added benefit would be that the eye muscles of the child will get so strong in period of practice, in continuity, they would never need glasses. Their eyesight will be very, very strong. They won't be having myopia. अगर आप जैसे देखिए, आप जिम में जाते हैं ना, तो बाहों की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज, थाइस की एक्सरसाइज, सब एक्सरसाइज है. तो आंखों की क्या? आंखों की तो कुछ भी नहीं. लेकिन अगर हम बच्चों को ये त्राटक करना सिखा दें और गहरा श्वास लेना सिखा दें, तो हम उनके आंखों को भी एक्सरसाइज दे रहे हैं. उनका श्वसन अच्छा करते हैं तो ऑक्सीजन का रेट उनका अच्छा रहेगा, और दूसरे जो बेनिफिट है वो मन के ऊपर जाएगा कि मन की एकाग्रता उनकी अच्छी हो जाएगी. ये प्रश्न है एक और. क्वेश्चन इज फ्रॉम धीरज. धीरज, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन इज नोइंग व्हाट द सेल्फ इज. At the moment what you think self, that is not self, that is like an illusion of the self. Say if it is a non-windy night and the lake water is still, then the reflection of the full moon will happen in the still waters of the lake. And a child went to the lake, and when he saw this reflection of moon in the lake, he says to his mother, "See, mom, the moon is in the lake." And mother said, "No, no, moon is not in the lake, moon is up in the sky." Child said, "No, but see, the moon is there in the lake. But what you see in the lake is reflection of the moon, not the real moon." Similarly, what you say I is actually just the reflection of that I, which is happening in the mirror of the mind. That's not the real I. जिस मैं को आप मैं कह रहे हैं वो मैं नहीं है. जब आप मैं कहते हैं तो आप शरीर को मैं कहते हो. मैं बुढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरी इतनी उम्र हो गई, आप शरीर को मैं कह रहे हो. और शरीर मैं है नहीं. ये शरीर जब नहीं था तुम तो तब भी थे, शरीर मर जाएगा तुम तब भी बचोगे. हम शरीर को मैं मानते हैं, हम मन को मैं मानते हैं, पर ये मन भी मैं नहीं है. और मन और शरीर के पीछे बुद्धि है, द इंटेलेक्ट. That's why you say, "I'm so wise, I'm so intelligent." But actually the intelligence is in the intellect, not in you.
The strong identification with the body, mind which has happened, that has given rise to this illusion of I. This I is not the I. So realization of self is knowing who really I am, minus the body, minus the mind, minus the intellect. कौन हूं मैं? शरीर नहीं रहे, मन नहीं रहे, बुद्धि नहीं रहे, तो फिर भी क्या मैं है या नहीं है? If you think this body is a you, the day body will die, you will say, I am going to die. That's what your experience is. That's why you have so much of fear of death, right? But I am saying this body is not a you. Now I have said it. The question is, have you experienced it? If not, then this is the work which you need to do, to realize who am I, minus the body, minus the mind, minus the intellect. इस शरीर बना है पंच तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन 5 एलिमेंट से शरीर बना है। इसी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है। पर जो मैं है वो पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है। ये शरीर मैं नहीं है। इस शरीर से होने वाले दुख सुख को जो अनुभव करता है वो मन भी मैं नहीं है। वो मन भी मैं नहीं है। अब इसको जानना अनुभव से, उसी को हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। See, it is very easy to repeat the words which I am speaking, that I am not body, mind, intellect. But is it your experience or no? It's just the words which you are repeating then. इसी मैं को, इसी रियल सेल्फ को संस्कृत में हम आत्मा कहते हैं। हाँ? और मैं ये कहती हूँ, अरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है? तुम तो आत्मस्वरूप हो, किसका डर तुम्हें? तो हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। यू आर अनअवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ। जिस्म हो पुराना कहे लोग बूढ़ा, मगर तू सनातन अनादि अमर है। शरीर बूढ़ा जवान होता है, तुम नहीं। शरीर पिंजरा है जिसमें तुम पंछी रह रहे हो। और देखिए, पंछी पिंजरे को मैं बोल रहा, पागल हो गया है ये। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है? इस शरीर के पिंजरे से तुमने इतनी मोहब्बत जो कर ली, कैसे हो गई पागल? गगन में तो उड़ जा, वही तेरा घर है। गगन माने परमात्मा। छोड़ इस शरीर की मोह को, देख तू परमात्मा का अंश, परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा रे, तुझे किस का डर है? अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है? तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है? अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है? तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है? अरे आत्मा रे, तुझे किस का डर है? जिस्म हो पुराना कहे लोग बूढ़ा। 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 मगर तू सनातन, मगर तू सनातन अनादि अमर है। मगर तू सनातन
अनादि अमर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। गगन में दूर जा, गगन में दूर जा, वही घर है। गगन में दूर जा, वही तेरा घर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। भान हुआ कि बाहर खुशी है, तुझे भान हुआ कि बाहर खुशी है। लगा गोता अंदर तू शांति का घर है, लगा गोता अंदर तू शांति का घर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। गरज से पाप को सो ही भागे, तेरी गरज से पाप को सो ही भागे। मगर याद रख तू शेरे बबर है, मगर याद रख तू शेरे बबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे
आत्मा रे, तुझे किसका डर है? अरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है? यज्ञ दान तपः करम, नात्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, पावनानि मनीषिणाम्। गीता का यह श्लोक कहता है, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, और ये कभी करना मत छोड़ो। और यज्ञ, दान और तपस्या तुमको पवित्र करते हैं, तो तुम अगर बुद्धिमान हो, मनीषी हो, तो ये निश्चिंत और निरंतरता से करते रहो। This is what makes you human, doing yajna. Well, in Gita, Krishna has explained there are many types of yajna. It is not only the one which you do with the fires and put the offerings and with the homa and the mantra. That is just one kind of yajna. There is another yajna which is called japam yajna. When you do the mantra chanting, even that is yajna. And also there is a yajna which is called when you do the pranayam, that too is a yajna. When you master your prana, that is the yajna. And I would add, when you do your yoga asana, even that is yajna. In external yajna, you are igniting fire with the wood and the matchstick. But when you use your body to do asana, you are igniting your inner fire. What is the offering? The offering is your all negativities get burnt away, your drowsiness, slumber goes away, your tamoguna goes away. Do the yajna every day.